नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हाय बेचारे कट्टर ईमानदार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किस किस के लिए रोए? अपने लिए रोए, अपनी पत्नी के लिए रोए, आतिशी सिंह के लिए रोए, विभव कुमार के लिए रोए, या फिर पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह के लिए रोए? चौतरफा फंस गए हैं। खुद को बचाएं या इन सबको बचाएं? और फिर जोरदार झटका तो उनको सुप्रीम कोर्ट से लग गया है। बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे 28 मई को। बड़ी बड़ी बीमारियों का डर दिखाकर याचिका लगाई थी कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें 2 जून को सरेंडर ना करना पड़े तिहाड़ जेल में। 1 हफ्ते की एक्सटेंशन मांगी थी। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने तुरंत उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस बारे में फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ लेंगे। लेकिन बुधवार को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग ने उनकी याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के मामले पर जब उनको अंतरिम जमानत दी गई थी तो कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये ऑप्शन दिया था कि अगर उनको रेगुलर बेल चाहिए होगी तो वो निचली अदालत में जा सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जो ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी थी, ईडी को जो उनका रिमांड मिला था, उसको जो चुनौती दी थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और ऐसे में उनकी इस याचिका को सुना ही नहीं जा सकता। यानी कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग ने अरविंद केजरीवाल से ये कहा कि अगर उनको एक्सटेंशन चाहिए तो वो रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में जाएं, वहां पर देखें क्या हो सकता है। अब आप सोचिए अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। उन्होंने तो बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम गिनाया था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि उनका वजन जो है वो 7 किलो अचानक से कम हो गया है, कीटोन लेवल बढ़ गया है, उनको अंदेशा है कि उनको कोई गंभीर बीमारी हो गई है, शायद उनकी किडनियों में कोई प्रॉब्लम आ गया है या उनको कैंसर हो गया। यहां तक कहा गया था उनके मंत्रियों की तरफ से, आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये दोनों ढिंडोरा पीट रहे थे अरविंद केजरीवाल की बीमारियों को लेकर। लेकिन हुआ क्या? इतना रोना रोने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का मन पसीजा ही नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने बिना मांगे अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, अब अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी गंभीर बीमारियों का हवाला दिया तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। और अरविंद केजरीवाल के पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो ये जो बीमारियों का पिटारा है, इसको लेकर वो ट्रायल कोर्ट में चले जाएं, राउज एवेन्यू कोर्ट में चले जाएं, वहां पर अपनी जमानत के लिए याचिका लगाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि ईडी से जुड़े इस शराब घोटाले के लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में जितने भी आरोपियों ने निचली अदालत में अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई है, उनको कभी जमानत मिली ही नहीं। सिसोदिया का हाल वो देख चुके हैं। सिसोदिया कभी राउज एवेन्यू कोर्ट, कभी दिल्ली हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, आज तक उनको जमानत नहीं मिल पाई है। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में वो इस तरह से अपनी जमानत के एक्सटेंशन के लिए अगर याचिका डालेंगे तो शायद उनकी बात बन जाए, क्योंकि पहले उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। उनको लग रहा था कि दूसरी बार भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई। अब वो फंस गए हैं। अब अगर उनको जमानत चाहिए होगी तो उनको सीधे सीधे निचली अदालत में जाना पड़ेगा, राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और वहां से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए, इसके आसार बहुत कम है। इधर अरविंद केजरीवाल को 2 जून को हर हाल में तिहाड़ में सरेंडर करना पड़ेगा और दूसरा उनको झटका इस बात से भी लग गया है कि के कविता के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी की तरफ से दायर की गई थी, उस चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि उस चार्जशीट में जो के कविता के खिलाफ है, चरणप्रीत सिंह के खिलाफ है, प्रिंस कुमार के खिलाफ है, उस चार्जशीट में प्रथम दृष्टया जो सबूत ईडी और सीबीआई की तरफ से पेश किए गए हैं वो बहुत पुख्ता सबूत है। उनके चलते के कविता के इर्द गिर्द शिकंजा कस गया है। 3 जून को उनको कोर्ट के सामने पेश होना होगा। उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल तो जानते हैं कि अगर के कविता के इर्द गिर्द शिकंजा कस रहा है और मनीष सिसोदिया पहले से ही तिहाड़ जेल में है
और ले देकर वही बाहर घूम रहे हैं इस वक्त। और के कविता ने अपनी पूछताछ के दौरान ईडी के सामने कहा था कि उन्होंने सिसोदिया और केजरीवाल के साथ मिलकर नई आबकारी पॉलिसी को लेकर साजिश रची थी। 100 करोड़ रुपए उन्होंने साउथ लॉबी की तरफ से केजरीवाल और सिसोदिया को दिए थे और इसकी एवज में नई आबकारी पॉलिसी में तमाम तरह के ऐसे बदलाव किए गए थे जिनसे साउथ लॉबी की दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री हो। तो जब के कविता पर शिकंजा कस रहा है तो दर्द अरविंद केजरीवाल को भी हो रहा है। इसीलिए डर के मारे अब वो तिहाड़ जेल नहीं जाना चाहते, क्योंकि ईडी ने तो पहले उन्हें मास्टरमाइंड कहा इस पूरे मामले में। ईडी तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर चुका है और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर की गई इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। सुनवाई मंगलवार को हुई थी और अगली सुनवाई 4 जून को होनी है और तब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही होंगे। और उस दिन कोर्ट क्या कहता है अरविंद केजरीवाल को लेकर, ये सबसे अहम होगा। तो जिस तरीके से के कविता के इर्द गिर्द शिकंजा कस गया है, 4 जून को जब सुनवाई होगी इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में, तब अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द भी शिकंजा कसेगा। दिक्कतें अरविंद केजरीवाल की बढ़ने वाली हैं और वो है कि बीमारी का बहाना बना बनाकर पेट स्कैन होना है, सीटी स्कैन होना है, इसलिए उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, ये नौटंकी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 28 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, उस दौरान कोर्ट की कार्रवाई को सुनीता केजरीवाल और वहां पर मौजूद आम आदमी पार्टी के दूसरे लोगों ने अवैध तरीके से रिकॉर्ड किया था और बाद में अरविंद केजरीवाल की वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी और उसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से कोर्ट में अपना बयान रखा, अपना पक्ष रखा कि ईडी के दावों की धज्जियां उड़ गईं। ये दिखाने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब सवाल ये उठ रहा है कि कैसे सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट की इस कार्रवाई को अवैध तरीके से रिकॉर्ड किया। याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि जिन परिस्थितियों में कोर्ट की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग की गई और जिस तरह से उसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका को धूमिल कर सकती हैं। लोगों को उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से न्यायपालिका को भी प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा 28 मार्च वो दिन है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और अपना पक्ष अरविंद केजरीवाल ने खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में जज के सामने रखा था और लगभग एक भाषण सा दिया था उन्होंने कोर्ट के अंदर। उसको रिकॉर्ड करके सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। तो इस याचिका में ये कहा गया है कि जिन परिस्थितियों में ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड की गई और जिस तरीके से इसे वायरल किया गया, उससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल ने, यानी कि आम आदमी पार्टी ने न्यायपालिका की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से राजनेता कोर्ट की कार्रवाई को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब अगर इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट स्वीकार कर लेता है तो यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के बगल वाली सेल में पहुंच जाएं। और इसके अलावा स्वाति मालीवाल मारपिटाई मामले में अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने भी अपने गुरु अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर दिल्ली पुलिस ने जो उसको गिरफ्तार किया है उसको अवैध करार दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है और ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, अवैध है उनकी गिरफ्तारी और इसके लिए दिल्ली पुलिस को उनको मुआवजा देना चाहिए। आप सोचिए किस तरीके से विभव कुमार भी अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी गिरफ्तारी को न सिर्फ अवैध करार दे रहा है बल्कि मुआवजा भी मांग रहा है। इस मामले पर भी 31 मई को सुनवाई होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो इतनी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है इस वक्त, वो पंजाब में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं,
लेकिन एक बार भी स्वाति मालीवाल के मामले पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा मीडिया के सामने या अपनी रैलियों में या रोड शो में। जबकि स्वाति मालीवाल मारपिटाई मामले का खामियाजा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भुगतना पड़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना है 25 मई को जो लोकसभा का मतदान हुआ है। और फिर आप ये देखिए कि अब विभव कुमार के मामले में तो 31 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन पंजाब में एक कैबिनेट मिनिस्टर है भगवंत मान सरकार का, बलकार सिंह, उस मामले में भी आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। बलकार सिंह पर वीडियो कॉल के जरिए एक महिला के साथ अश्लील व्यवहार करने का आरोप लगा था, जबकि बलकार सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बलकार सिंह इसको साजिश करार दे रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस पूरे मुद्दे पर खामोश है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है और पंजाब के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है और 3 दिन के अंदर इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है। आप सोचिए, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं और पंजाब के गृह मंत्री भी हैं, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके जिम्मे आती है। और पंजाब में ये मुद्दा जोर पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मामले पर चुप्पी साध रखी थी, बिल्कुल वैसे वो बलकार सिंह के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब तक तो बलकार सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो इस वक्त चुनावों की पड़ी हुई है। वो तो किसी ना किसी तरीके से पंजाब की 13 सीटें जीतने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर वो बलकार सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हैं तो उनकी जाति के लोग अरविंद केजरीवाल से नाराज हो जाएंगे और फिर उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल इस मामले पर भी बच कर चल रहे हैं। फिर ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। भगवंत मान का एक कैबिनेट स्तर का मंत्री इस तरह की अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया है, और वो भी एक किसान की बेटी के साथ। तो पंजाब में जो किसान आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े थे, इस घटनाक्रम के बाद वही किसान आम आदमी पार्टी को अब सबक सिखाना चाहते हैं। तो डबल झटका अरविंद केजरीवाल को पंजाब में लगने वाला है। 1 जून को जब मतदान होगा तो पंजाब के किसान भी आम आदमी पार्टी के साथ नजर नहीं आएंगे, और पंजाब की महिलाओं ने भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की ठान ली है। तो भले ही अरविंद केजरीवाल को लगे कि वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, बलकार सिंह के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गए हैं। स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी दिल्ली में मतदान होने से करीब 10 दिन पहले सामने आया था। 10 दिन का समय था अरविंद केजरीवाल के पास। वो चाहते थे उस मुद्दे पर विभव कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश महिलाओं को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और बलकार सिंह के मामले में भी यही हो रहा है। बलकार सिंह के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और इसके चलते ये मुद्दा भी 1 जून को जब मतदान होगा पंजाब में, तो अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के आसपास के सारे लोग कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं। किस किस के लिए अरविंद केजरीवाल रोए और किस किस को बचाने की गुहार लगाएं, फिलहाल तो उनके अपने सामने लाले पड़े हुए हैं कि वो कैसे तिहाड़ जेल जाने से बचें। लेकिन वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो उसको कटना ही होगा। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी अब वो दिन आ गया है जब उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ेगा, और 4 जून को जब उनकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और क्या क्या विस्फोटक खुलासे करते हैं ईडी और सीबीआई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।